के साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी एक देश एक चुनाव पर। जो सियासी तलवारें खिंच गई हैं उसकी। मोदी तैयार है, एक चुनाव इस बार है क्या? आज सवाल महाभारत में पूछ रही हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस पर काम करना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया है, लेकिन आज संसद में इस बिल को पेश कर दिया गया। एक चुनाव का विरोध या मोदी का? आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि देश की संसद में एक देश एक चुनाव का बिल आज पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। पेश होने से पहले ही सदन में हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि भले ही बिल पेश हो गया लेकिन ये पास नहीं कराया जा सकता। अब सवाल यह है कि विपक्ष का ये पूरा हंगामा एक देश एक चुनाव के खिलाफ है या फिर मोदी के खिलाफ है? क्योंकि इससे पहले ट्रिपल तलाक आया, हंगामा हुआ, 370 आया, उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया। सीए बिल पास हुआ लेकिन हंगामे के बीच ही हुआ। ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार एक देश एक चुनाव का बिल लाना चाहती है, सर्वसम्मति से लाना चाहती है, लेकिन इस बार भी इतना हंगामा क्यों है? क्या यह बिल देश हित में नहीं है, एक व्यक्ति के हित में, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है? इस बिल के विरोध में जो अलग अलग पार्टियों के बयान आए उनसे साफ नजर आता है कि यह बिल का विरोध कम, नरेंद्र मोदी पर निशाना ज्यादा है। लेकिन पहले आपको यह दिखा रही हूं कि कौन कौन सी पार्टियां इसके विरोध में है, कौन सी इसके समर्थन में है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में आप स्क्रीन पर तो देख रहे हैं कि एक देश एक चुनाव के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, लेकिन बयानों के जरिए कैसे हमले किए जा रहे हैं, आज संसद में वो हमले कैसे शब्द बाण के रूप में चले हैं वो भी आपको दिखाती हूं। और देखिएगा कि ये हमले जो संसद में हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे थे। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि अखिलेश यादव क्या बोले हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए लिखा, लोकतंत्र में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है, यानी एक बोलना अलोकतांत्रिक है। एक का भाव अहंकार को जन्म देता है, यानी निशाना उनका नरेंद्र मोदी थे। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कहना है नया संविधान लाना पीएम का असली उद्देश्य है, यानी नया संविधान लाना चाह रहे हैं। एक देश एक चुनाव में भी वो नया संविधान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसी के साथ साथ मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल संविधान पर हमला है। आज महाभारत में पूछूंगी कैसे संविधान की आत्मा पर चोट है, कैसे? वहीं असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि तानाशाही लाने का जरिया है एक देश एक चुनाव, खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां। जाहिर है उन्हें अपनी पार्टी की चिंता है, लेकिन क्या वाकई क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इसके बारे में भी पूछेंगे। टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग सब कुछ तय करेगा, यानी चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ जाएंगी, उससे उन्हें आपत्ति है। यह सुधार नहीं, एक आदमी की जिद है, उनका भी निशाना नरेंद्र मोदी है, वो ये कह रहे हैं। ऐसे में जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये एक देश एक कानून के खिलाफ है या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूं कि एक देश एक चुनाव का जो एक कानून है, इसे लाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, यानी कि इस कानून को बनाने के लिए जब ये बन जाएगा तो देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। एक साथ, यानी पहला चरण लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। अब पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी, राज्यों की और केंद्रीय चुनाव की अलग नहीं होगी। विधानसभाओं के जो कार्यकाल है वो या तो बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, इसको लेकर भी आपत्ति है। अब जिन राज्यों के, इसे गौर से सुनिए, जिन राज्यों में 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल संभवतः 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है 2029 तक, जिससे कि वो लोकसभा के साथ हो सके। इनमें एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य हैं, तो इसे समझिए विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसे तो बढ़ाना या घटाना होगा, इसे लेकर भी आपत्ति है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसके बाद महाभारत। This bill will finish off regional parties. मौसम देख के तारीखें बदलते हो। वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, हम ये चोरी नहीं होने देंगे। और हम बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। इसको जेपीसी को देना चाहिए।
शीतकालीन सत्र और लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद पारा कैसे हाई हो गया, ये देखिए। सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद बिल पेश होना आसान नहीं था और हुआ भी तो कुछ ऐसे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किया और कहा कि इस बिल से किसी की शक्ति में कोई कमी नहीं आ रही। विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ तो विपक्षी बिल के खिलाफ सरकार पर टूट पड़े। ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। बिल का विरोध बढ़ा तो सुझाव जेपीसी तक पहुंचा। कानून मंत्री ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। इस बिल को सदन में पेश किया गया। ध्वनि मत के बाद विपक्ष ने इस पर डिवीजन की मांग की और वोटिंग हुई। इस बिल के पक्ष में 269 और इस बिल के खिलाफ 198 वोट पड़े। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा? करोड़ों रुपए का सरकारी खर्च बचेगा। चुनाव में लगने वाले काले धन पर नकेल लगेगी। आचार संहिता कम तो विकास ज्यादा। आचार संहिता के चलते बार बार प्रशासनिक काम रुक जाता है, वो नहीं होगा। सियासी हथकंडे बार बार नहीं चलेंगे तो विकास पर फोकस रहेगा। ध्रुवीकरण घटेगा और राजनीतिक सुधार भी होंगे। भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही वन नेशन वन पोल पर काम शुरू कर दिया था, पर विपक्षी खेमा मोदी की हर पहल का विरोध करता आया है। इससे पहले 3 तलाक, अनुच्छेद 370 को हटाना या फिर सीएए हो, मोदी विरोधियों ने यही रवैया अपनाया था। लेकिन मोदी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते चले गए। क्या इस बार भी यही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।